बानलिस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन सांज पार्टी लीडरों तो वर्करों कन्वेंशन मज शिरकत। जिला अस्पताल शुपियनस में जदीद टेक्नोलॉजी नस्ब जिले के लोकन अमे कदम सहित राहत वातन उम्मीद जिम्मेदार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामे हेत साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नई दिल्ली मज आज एनकोड च 7वें एपेक्स मीटिंग हुंद सांझ करना आमुत यथ मज घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर तो तमाम एजेंसियन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौकस पे ये मनशियात किस कारोबार तो इस्तेमालस हवाले कथन दल दिन आव तत घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन अत मौकस पे मीटिंग मज मौजूद जिम्मेदारन वोनमुत अत पे रोट लागने बापत जरूरी सख्त कानून जमीनी सुथरस पे अमलावने ये जन तमो वोन मनशियात के खत्म बापत जरूरी लूकन हुंद अथवासी हासिल करने युद्ध जन कम वक्तस में ज्यादा खुद ज्यादा कामयाबी हासिल सपदे। ग्राउंड लेवल के मोहरों को आगे रखकर क्राइम सिंडिकेट के मास्टरमाइंड तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे ये नहीं होगा। मैं सभी एजेंसियों को और विशेषकर राज्य की पुलिसों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप लक्ष्य ड्रग का उपयोग करने वालों को पकड़ने का न रखिए, ड्रग के कारोबार में जुड़े हुए लोगों को पकड़ने का और नेटवर्क ध्वस्त करने का लक्ष्य रखिए और इसको बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी रिपोर्टिंग सिस्टम में अलग करने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने बार बार टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन पर आग्रह किया है। देश की सीमा पर अगर ड्रग का बड़ा जखीरा किसी पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर या लैंड बॉर्डर पर पकड़ा जाता है तो वो कौन सी पान की दुकान तक जाना था, वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त करना है। और किसी पान की दुकान पर बच्चों को ड्रग देने वाला एक व्यक्ति या पान की दुकान पकड़ी जाती है तो देश में वो कहां से एंटर हुआ या कहां बना, तब तक के नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन कोई सामान्य गुनाह का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन है। हम छोटे छोटे लोगों को पकड़कर हमें आंकड़े को रिपोर्टिंग करने की आदत अगर डाल देंगे तो मैं नहीं मानता कि लड़ाई को हम सफलता के साथ लड़ पाएंगे। कठोर कानून क्यों बनाए जाते हैं? कठोर कानून एजेंसियों को गुनहगारों के सामने लड़ने के लिए बनाए और इसके उपयोग में संकोच नहीं करना चाहिए। और इसकी एसओपी एनसीबी ने अपनी साइट्स पर रखी है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि एक बार इसको देखकर अपने अपने राज्य में थ्रस्ट दें। ये जो बैठकें हैं एनकोड की वो आउटकम बेस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। फिक्स टारगेट बनाना, इसका रिव्यू करना और स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल रणनीति बनाना। हर जिले का रणनीति इसमें अलग होगा। एक बहुत बड़ा हॉस्टल है तो आपकी रणनीति एक जिले की अलग होगी, एक दरियाई जिला है तो उसकी रणनीति अलग होगी। वहां जैसे कहा हर मछुआरे को नजर रखनी पड़ेगी। एक एयरपोर्ट वाला जिला है उसकी रणनीति अलग होगी। स्थानीय रणनीति जब तक नहीं बनाएंगे और फीडबैक मैकेनिज्म जब तक पक्का नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता इसमें बड़ी सफलता मिलेगी। मेरा आग्रह है कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय एनकोड समिति आउटकम बेस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, लक्ष्य तय करे और लक्ष्यों का कठोरता के साथ, निर्ममता के साथ रिव्यू करे। लगभग 4431 एनकोड बैठकें हुई है, 151 राज्य की हुई है। ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। मैं कई बार बोल चुका हूं मगर रिपीटेशन करना चाहूंगा कि बहुत समय से, अंग्रेजों के समय से हमारी एजेंसियों का एक सूत्र था, नीड टू नो। जितना जरूरत है उतना ही जानकारी दिया जाए। अब हमने ड्यूटी टू शेयर की ओर जाना पड़ेगा। देश स्वतंत्र हो चुका है, हमने हमारी सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए
और ड्यूटी टू शेयर का मैं समझ रहा हूं ये कल्चर बदलते बदलते बड़ा समय लगता है, परंतु मैं मानता हूं कि मैं जब तक हूं मैं प्रयास करता रहूंगा। नीड टू नो से ड्यूटी टू शेयर का एक बड़ा परिवर्तन सभी एजेंसियों ने आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारा त्रिकोणीय प्लान ऑफ एक्शन हम लेकर चले, उसको बारीकी से नीचे तक समझा जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। ड्रग की सप्लाई चेन के लिए हमारा रूथलेस अप्रोच होना चाहिए, डिमांड रिडक्शन के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए और हार्म रिडक्शन के लिए ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए। ये तीनों काम अलग है और तीनों के लिए हमारा अप्रोच अलग होगा। जब तक ये नहीं करेंगे हम ये लड़ाई को सफलता के साथ नहीं लड़ पाएंगे। LG मनोज सिन्हान आज श्रीनगर मज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज इफ्तिताह कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद यल जन तिमो अत मौके पे वोन जी ये इंजीनियरिंग तो टेक्नोलॉजी हिंस तालीम आसान तो मयारी बनाने सवाल मरकजी सरकार सहित अथवास कर तक बुनियादी ढांचे मजबूत बनाने बापत कदम तुलना आमुत युद्ध जन अत शोबस सहित वाबस्त तालिब इलमन ब्रों पकनस मज आसानी सपदे। मैं यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि यह न्यूज़ रिपोर्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी अब व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एकेडमिक कोर्सेस में परिवर्तन, ट्रेनिंग और इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना होगा। आज इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की कंपनीज में प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। वर्तमान समय में इंडस्ट्री के लिए आवश्यक स्किल्स वाली वर्कफोर्स की ही वैकेंसी बढ़ रही है और अगर आपके पास स्किल सेट है तो आपको नौकरी या जॉब की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अब हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि सिर्फ डिग्री अब काफी नहीं है। अब डिग्री और उससे जुड़ा हुआ स्किल सेट वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप है कि नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है कि वह सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठित कंपनीज के लिए टैलेंट पूल तैयार करे और आईटी के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के बीच आने वाले समय में अपनी जगह बनावे। मित्रों, ये सच है कि आज सिर्फ इनोवेशन महत्वपूर्ण नहीं रह गया, बल्कि इनोवेशन का कमर्शियलाइजेशन और उसकी गति ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। भारतीय जनता पार्टी तरफ आज बानेलिस मज पार्टी कन्वेंशन सांस करना आमुत यथ मज तरुण चुगस अलाव दोमियो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल सवाल कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी जमीनी सतह पे मजबूत बनाने बापत काम करें युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। दिया इन नेताओं ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया, टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, विश्व का टेररिज्म कैपिटल कर मेरे इस स्वर्ग को नजर लगा दी थी। आज उस टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल तक का सफर मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। और आप देखिए, एक समय था अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान, गांधी, नेहरू खानदान बायकाट की राजनीति से सत्ता में पहुंचता था। आज वही जम्मू कश्मीर है जहां ये बायकाट कराते थे, आज हजारों लोग वोट करने के लिए निकले, लाखों लोगों ने अपना वोट दिया है। ये एक बड़ी जीत है, ये मोदी जी के विश्वास की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये 370 और 35 से टूटने के बाद की जनता की मोहर है। सर, लेकिन ये तीनों परिवार अभी भी
पाषाण युग में जी रहे हैं। इन्हें लगता है जनता वोटर नहीं दास है, एनसी का वर्कर नहीं, इनका दास है, एम्प्लॉय है। जनता अब लोकतंत्र की राह पर चली है और इन 3 परिवारों का सुथड़ा साफ इस चुनाव में भी। महकमे देही तरक्की तरफ आज पलालन पटनस में सफाई मुहिम हुंद सांस करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज कयन जायन पे सफाई अमल मज अन्न आय। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर संदिस हिदायतस पे सफाई अमल मज अन्न आमज तो मुकामी लूकों तरफ अत मज मुकम्मल पट अथवास करना आमुत। जी आज हमने यहाँ पे पलाहलन पूरे पलाहलन में बीडीओ साहब के कहने पर हमने यहाँ पे सैनिटेशन ड्राइव चलाया है पूरे पलाहलन में, क्योंकि यहाँ पे हर साइड रोड ऊपर लोगों ने जो कूड़ा करकट डाला था उसके लिए हमने एक टीम बनाई, सैनिटेशन टीम बनाई, और उस टीम का इस्तेमाल करके हमने ये पूरा इलाका जो है पलाहलन मेन जो है मेन मार्केट पलाहलन या नीचे जो भी इलाका है उसको हम आज हमने पूरी तरह से साफ़ कराया है इस टीम की मदद से, सैनिटेशन टीम की मदद से। आज तक आपने देखा होगा कि ये जो सैनिटेशन ड्राइव आज तक म्यूनसिपलिटी वाले चला रहे थे, लेकिन अब ब्लॉक वालों ने भी ये शुरू किया है। उनके पास भी मशीनरी आई है, उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे पूरे इलाके में जो ये मेन इलाका हमारा पलाहलन है इसमें हमने आज से ये सैनिटेशन ड्राइव शुरू किया है। और लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि वो रोडों पे ये जो कूड़ा करकट डाल रहे हैं वो कूड़ा करकट न डालें, गोबर न डालें, और बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले शुपियन से तोलुक थान वाले लोगों तरफ ये डिस्ट्रिक्ट हस्पताल शुपियनस में जदीद टेक्नोलॉजी नस्ब करने हवाले इंतजामिया मांग करने तब हस्पताल इंतजामी के जिम्मेदारों तो महकमे सेहत के अहदारों तरफ वन आमद हस्पताल में मुख्तलिफ जदीद मशीन नस्ब करने आमच यम जिले के लूकन सठई राहत वात। ये जन यमो जिम्मेदारों तरफ वन आव योदवे अम ब्रो जिले के मरीजन मुख्तलिफ टेस्टन हवाले श्रीनगर गसन पेवान, ताहम वन यम सहूलियत जिला हस्पताल मज आयतन थावना आमच युद्ध जन मरीजन मजीद मुश्किल व्यतरिन पेन। सबसे मैं पहले कहना चाहता हूँ ये शुपियन के लोगों के लिए खासकर पूरे इलाके के लिए खुशाइन बात है। यहाँ पे ये मशीन लगी और सबसे बढ़िया मशीन लगी है 128 स्लैश की। तो श्रीनगर में भी 128 स्लैश की है और यहाँ पे भी लगी है, बाकी में 16 है 64 है, लेकिन सबसे बढ़िया हाई रेजोल्यूशन मशीन यहाँ पे लगी है। तो यहाँ पे रोज़ के कम से कम 5-8 स्कैन हम करते हैं। ट्रॉमा में भी आते हैं, हेड भी कभी भी एक्सीडेंट होता है तो हेड ट्रामा भी होते हैं यहाँ पे, CT होते हैं, कंट्रास्ट भी, सब हर किस्म का यहाँ पे जो CT स्कैन है वो होता है। हाँ, एक्चुअली जब यहाँ से पेशेंट को श्रीनगर जाना पड़ता था, वहाँ पे ज़्यादा लोड की वजह से वहाँ पे पेशेंट को डेट ज़्यादा देते थे, कहीं भी एक महीना से ज़्यादा को डेट देते थे। और यहाँ पे हम पेशेंट का कम से कम कोशिश करते हैं उनको कम से कम टाइम लगे उनका टेस्ट होने में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो लोड पहले था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मतलब पहले पेशेंट जाते थे डिस्ट्रिक्ट केयर हॉस्पिटल में, मतलब दूर दूर जगहों पे जाते थे, श्रीनगर जाते थे। अभी लोग मतलब वहाँ अवॉइड ही कर रहे हैं क्योंकि जब फैसिलिटीज अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने रखे हैं तो इससे थोड़ा लोड ज़्यादा बढ़ गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। यहाँ पे जो मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान है, यहाँ पे हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब CT स्कैन अवेलेबल है, हमारे पास मतलब ईको अवेलेबल है, हमारे पास EEG अवेलेबल है, वो भी हमारे पास आ गया है। मतलब जो भी कोई फैसिलिटीज़ है वो मतलब जो पहले होती थी डिस्ट्रिक्ट केयर हॉस्पिटल्स में वो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये हमारे जो मतलब DC साहब है, हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट साहब है, साहिबा है, और जो हमारे डायरेक्टर साहब है, हमारे LG साहब है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर आबिद रशीद साहब है, ये उनकी वजह से यहाँ पे जो ये फैसिलिटीज़ है आजकल हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये उन्हीं की वजह से। अगर इसके लिए गवर्नमेंट मतलब और भी मतलब वो भी मतलब बढ़ा रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट तो कर रही है, इसके लिए कोशिश की, इसके लिए स्टाफ ज़्यादा होना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो भी हो जाएगा। जनूबी कशीर हंदिस बारसू ऊंटपोरस मज ये पतमो कैचो दौर पे मुकामी नौजवान पुरअसरार पे लापता सपदमुत। तब आज सुबह पुलिस आबिद अहमद डार सज अमिस नौजवान सज लाश मशकूक हालत में बरामद सपजम। बारिश के लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहरी करना आव। यह दौरान लूकों तरफ वन आव यह नौजवान कत्ल करना आमुत तो अत मामलस हवाले असल हकैक ब्रोह कुन अनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन अत मज मुलवस लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन।
बड़े भाई का नाम आबिद है, जो 15 तारीख से 10 बजे से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हमने जब कंफर्म करवाया तो हमने सोचा पहले कि पता नहीं घर से बाहर मत निकला होगा, खेलने के लिए मत निकला होगा, काम करने के लिए मत निकला होगा। लेकिन 5 बजे तक जब बंदा घर पहुंचा ही नहीं, यहाँ से फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम तशवीश में रहे 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक हमने ये थाने पे गए, सारे घर वाले गए, वहां पे हमने पर्चा काटा। पर्चा काटने के बाद कोई ऐसा कुछ एक्शन नहीं हुआ पुलिस की तरफ से जिसमें मैं बोल सकूं। उसके बाद हम ही उनको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा वाक़ा हुआ है जो हमें सुनने का आया है। उसमें 3 बंदूक को सस्पेक्ट किया जाता है। उन 3 बंदूक पे 3 दिन तक कोई भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, ना ही कोई पुलिस कोई ऐसे एक्शन ले रही थी। हमने जो भी अपने ग्राउंड लेवल पे अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से इन्फॉर्म किया वो हम प्रोवाइड करते थे पुलिस स्टेशन में, लेकिन फिर भी कोई भी मतलब 110% लीनेंसी डाली गई पुलिस ने। बॉडी जो मिली है वो उस पार दरिया के मिले, उसमें कट्स मिले, उसमें सर पे चोट का निशान है, आगे आंखों पे निशान है। ये टोटली कत्ल का मतलब वाजिद कत्ल है ये। मेरे बस आवाम से यही गुजारिश है कि उनको इंसाफ दिया जाए। मैं इसका कजन हूँ। हम पूरे 4 दिन से वहां से ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कल रात आफा हुई और हमें डेड बॉडी मिली और खून के जो दाग है, निशान है, स्क्रैप्स है, वो इसका मतलब है ये कर रात ये किस्सा हुआ, इसको मारा गया, इसको वहां पे फेंका गया। 4 दिन तक बॉडी 50 मीटर फ्लोट होती है, ये यहाँ पे मिलेगा। अगर 4 दिन से फ्लोट कर वहां पे मिलता। ये पूरा का पूरा मर्डर केस है, इंसाफ चाहिए हमें। मैं बारसो अवंतीपोरा, यहाँ पे हमारे भाई को आज 4 दिन लापता हुए और इसका नाम है आबिद अहमद डार। ऐसे ही मजदूरी करता था वो, यानी अचानक से वो गायब हुआ। आज हमें 4 दिन के बाद हमें जहाँ पे उसने बोला हमने वहाँ पे ढूंढा, सर्च किया, ये हमें उधर ही उसकी बहुत बुरी हालत हुई है और 4 दिन से वो पानी में। अब चाहते हैं बस हमें कातिल को पेश करो। बस हमारा भाई गया है, रहने वाला है। इनको क्या लगता है उसकी कोई बहन है, हम नहीं है उसकी बहनें, पूरा गांव उसके साथ है। उसकी छोटी बच्ची है, उसकी 6 माह की बेटी है, उनको कोई इंसाफ नहीं आया जिन्होंने उसका कत्ल किया। वो निकला था फिर गायब हुआ। चार दिन चाहते हैं उस कातिल को पेश करो जिन्होंने इसका कत्ल किया है। हम बस यही चाहते हैं। इसका नाम आबिद था, रिसेंटली ये 4 दिन से गायब है। तो 4 दिन से गायब होने के बाद आज इसकी डेड बॉडी रिस्क हो गई। कांग्रेस पार्टी तरफ आज जम्मूस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ मज पार्टी हिंज मरकजी क़यादत अलाव जम्मू कशीर के पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करना आई। तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मरकजी सरकार तरफ जम्मू कशीर हंदन लूकन हंद हकूक पामाल करने तो यह वजह जि कांग्रेस पार्टी सड़कन पे यथ लूकन इंसाफ फराहम करने मंग करान। अत मौके पे ये मुजाहरीनों तरफ राजभवन कुन गसन कोशिश करना आई, ताहम पुलिस तरफ यह कोशिश नाकाम बनाने आमत। यथ दौरान कया पार्टी लीडर तो वर्कर एहतियाती तौर हिरासत मज इन आई। देखिए, ये जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज लेके हम कांग्रेस के सभी लीडर कार्यकर्ता चले हैं। जिस तरह का रूल 2014 से जम्मू कश्मीर में चल रहा है और उसके बाद एलजी की अपॉइंटमेंट के बाद स्थिति सुधरने के बदले बहुत बिगड़ गई है। टेररिज्म बढ़ गया है, युवाओं बेरोजगार है, महंगाई और बुरी मुश्किल है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है चुनाव करने का, तो कुछ भी करके जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा रखने के लिए एनडीए एलजी के द्वारा, एमएचए के द्वारा ये पूरी कोशिश कर रही है। और ये बीजेपी एनडीए जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज इसकी जनता को एक्सप्लॉइट कर रही है। उसके सामने जनता की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सभी नेता मिलके आज निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए। और हमारी लड़ाई ये चालू रहेगी और हम पूरी तरह से लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में पूरी जगह हम प्रदर्शन करेंगे। और इस बात को जनता के वही हमारा कहना है कि शांति बहाल करने के बदले उनके पास पावर है, सरकार है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, सैनिक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, कानून है। और अब तो जिस तरह का रूल है अपना पूरा अपने हाथ में ले लिया है,
तो उसका मतलब है कि उनको शांति बहाल करनी चाहिए, नॉर्मल सी बहाल करनी चाहिए और जनता को सिक्योरिटी देनी चाहिए। उसके बजाय आज जनता डरी हुई है और पूरे जम्मू में, कश्मीर में जिस तरह से धीरे धीरे ये आतंकवाद फैल रहा है, एक भय का वातावरण है। चुनाव में वो डर गए हैं, पर उनकी ख्वाहिश, इनकी इच्छा ये है, चाहे चुनाव हो, हारे या जीते, कुछ भी करके जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा रखना है और इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, जनता को एक्सप्लॉइट करना है। और हम जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और हमारे राहुल जी ने डायरेक्टिव दिया है कि जनता के साथ रहो, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, हम जनता के बीच रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे और जनता के साथ रह के ये लड़ाई हम लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई हम गांव-गांव सभी जगह तक ले जा। श्रीनगर में आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान पार्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरान मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सज दावत हवाल कत करान वोन जे अल्ताफ बुखारी संदिस वनस पे PDP पार्टी इतफाक बल्कि अगर दोयमे कुन हम ख्याल जमात तरफ दावत दिन आई PDP कर अथवास। ये कभी नहीं कहा कि हम नहीं जा सकते। मैंने ये कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वही बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने इसलिए कहा कि ये अल्ताफ बुखारी साहब वही हैं जिन्होंने कहा मैंने ज़मीनें भी वापस लाई, मैंने नौकरियां भी वापस लाई। बीजेपी के साथ हाथ मिलाया उसने, इलेक्शन में भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। बीजेपी वालों ने खुद कहा कि हम इसका सपोर्ट करेंगे, इसके कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे। और आज जो हालत उसकी बुरी हो गई है, आज वो ये कह रहा है कि अब हम इकट्ठे हो जाएंगे। PDP का यही मैंने वाज़ेह किया कि PDP का मौक़िफ़ यही है कि हम जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, अगर वो हमारे साथ चलते हैं तो ठीक है, हम चलेंगे, इसमें हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं है, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं चलेंगे, यही मैंने कहा। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि वो आवाम से माफ़ी मांगे पहले, कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद उसका रोल रहा, उसके लिए वो माफ़ी मांगे लोगों से, फिर वो ये बात करें कि हम इकट्ठे हो जाएंगे। PDP ने अपना वजूद दिखाया, PDP ने अपना वजूद दिखाया। उमर साहब ने जो भी कहा कि इसका वजूद नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसका जवाब लोगों ने दिया। आप उसके साथ जा सकते हैं। बात सुनिए मेरी, उसका फैसला लोगों ने किया, उसका जवाब उसको लोगों ने दिया कि जिस PDP को वो कहता था कि ये 4 नंबर पर आई है, वो 2 नंबर पर आई। और पार्लियामेंट इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि PDP मरी। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।